कैसा है, जो ट्रॉली के गणपति है उसको विसर्जन के लिए थोड़ा सोई सुविधा महाराष्ट्र सरकार ने करनी चाहिए। चौपाटी में अपनी जो पहले प्लेट रहती थी, पहले बहुत आगे तक रहती थी, उसके वजह से हम गणपति आगे तक लेके जा सकते थे। आज उन्होंने वो लोखंडी प्लेट जो बिछाना है वो कम कर दिया है, उसकी वजह से अपना गणपति ज़्यादा आगे जाता नहीं है। विसर्जन की सुविधा थोड़ा और महाराष्ट्र शासन ने बढ़ानी चाहिए, कुछ ना कुछ सोई सुविधा और करनी चाहिए, जैसे तराफे बढ़ाओ, जिसकी वजह से आप छोटी मूर्ति जो है 10-12 फुट की आप लेके जाके आ सकते। ट्रॉली के लिए कुछ जगह बनाओ कि वो वापस ट्रॉली आगे तक जाए, ऐसा कुछ उपाय करना ही चाहिए महाराष्ट्र सरकार ने। और एक आज हम आए हैं ग्रैंड रोड से महागणपति अप्पा के मंडल के कार्यकर्ताओं से बात करने के लिए। तो आपको मालूम है कि महाराष्ट्र मुंबई गणेश उत्सव और नवरात्रि उत्सव में पीओपी बैन का जो मुद्दा अभी चल रहा है, तो इस विषय में हम थोड़ा बात करते हैं मंडल के कार्यकर्ताओं से। दादा, आपका नाम? मेरा नाम गणेश गोयल, मैं ग्रैंड का महागणपति सेवक। पीओपी का जो मुद्दा है पिछले कई सालों से मुंबई में चलता आ रहा है, महाराष्ट्र में चलता आ रहा है। पीओपी बंदी अभी जो इस फरवरी महीने में जो लगाई गई है, बहुत मूर्ति के बैठने के एक दिन पहले उनका डिसीजन आया गया है। उसके वजह से 3 गणपति आज तक विसर्जन हुए नहीं है। अभी लास्ट वीक में अपनी सभा हुई थी, मूर्तिकर महासम्मेलन सभा, उसमें अपने आमदार आशीष सेलर जी ने कहा गया है कि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में फाइट करेंगे। उन्होंने एक राजीव गांधी विज्ञान समिति की भी स्थापना की गई है, वो अभी उस कोर्ट में वो अपनी बाजू मांडेंगे। ऐसा उनका चालू है। और अपना एक विषय ऐसा है कि जो जैसे कि आपने बताया कि उपनगर में जो चारकोप के राजा गणपति अप्पा है, काटर रोड के राजा और कांदीवली का श्री गणपति अप्पा अभी तक विसर्जन नहीं हुए हैं। तो आपको क्या मतलब ऐसा बताना चाहोगे कि लोगों को कि कितने जल्द से जल्द हो सके वो गणपति अप्पा का विसर्जन पहले हो? आप इस विषय में क्या आपका राय है? मुझे तो ऐसा लगता है कि 20 तारीख तक अपना कोर्ट का जो निर्णय आएगा उस पर स्टे आ जाएगा, और उसके बाद जल्द से जल्द 3 गणपति विसर्जन हो जाएंगे। और मैं ये गवर्नमेंट से गुजारिश करूँगा कि इसके ऊपर जल्द से जल्द निर्णय लेवे, क्योंकि आखिर आस्था का विषय है। गणपति अपना कहीं ढक के रखा हुआ है। कोर्ट का निर्णय आते ही गणपति जल्दी से जल्दी विसर्जन के लिए वही धूम धड़ाके से निकालने का प्रयास करेंगे हम। अगर पीओपी बंदी होता है, कोर्ट के डिसीजन में अगर कुछ डिसीजन चेंज नहीं होता है, तारीख मिलती है आगे, और भाद्रपद में अपना तैयारी किस तरीके से रहेगा कि हम किस तरीके से तैयार होने वाले हैं उस चीज़ के लिए? देखो, तैयारी तो करनी है कुछ ना कुछ। पीओपी बैन तो होगा ही नहीं, क्योंकि क्या पर्यावरण पूरक है वो। खाली कुछ लोग हैं जिन्होंने बोला है कि नहीं, मट्टी पर्यावरण पूरक है। नहीं, पीओपी भी पर्यावरण पूरक है, और पीओपी आगे भी चलते रहेगी। तो उसके लिए तो मैं बेफिक्र हूँ कि मेरा पीओपी का गणपति आएगा ही आएगा। और जैसे कि पता ही है आपको, हमारे जो घरगुती गणपतियाँ आती है, जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोग हैं, जो साड़ू माटी की मूर्ति अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जिनके बजट में नहीं होता है, अगर पीओपी बंद हुआ तो उनके ऊपर क्या इफ़ेक्ट गिरेगा? देखो, साड़ू माटी का जो मूर्ति है वो संभालना हर किसी के घर का काम नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है उसको थोड़ा सा भी धक्का लगा तो उसको ईजा होता है। पीओपी कैसा है, कड़क मूर्ति रहती है, जिसको थोड़ा धक्का लगे तो कुछ होता नहीं है। साड़ू माटी हर घर घर गणपति वाला बिठा नहीं सकता है। और थोड़ा रहता है बजट का प्रश्न। बजट पीओपी बंद होगा तो साड़ू माटी वाले तो ऑलरेडी ज़्यादा ले रहे हैं और ज़्यादा लेना चालू हो जाएगी। काम तो लेंगे भी नहीं, हमारा लोड है, ये है वो है काम। हमको तो पहली बात तो ऐसा लगता है कि फिर उस टाइम पे अगर बैंड किया तो हमको लगता है जो जूनी प्रथा थी, सुपारी कलश बिठाओ, उसका गणपति बनाना पड़ेगा फिर। और एक सवाल यह था कि महाराष्ट्र प्रशासन और पॉलिटिशियन राजनीति पार्टियों से अपने को इस विषय में कितना सपोर्ट मिल रहा है? यानी आशीष सेलर साहब जी अपने जो भी है उन्होंने फुल सपोर्ट पे है, हमारे साथ पूरे रहते ही है वो, ऐसा नहीं कि नहीं रहते हैं।
फुल उनका सपोर्ट चालू है हमारे साथ। ओके। और आने वाले भाद्रपद में अगर फिर से उसी जल्लोश और उत्साह के साथ में हम जैसा चाहते हैं कि गणेश उत्सव में कहीं भी विघ्न नहीं आनी चाहिए, और जब गणपति अप्पा विसर्जन के लिए निकले तो कहीं ना कहीं विसर्जन की पद्धति में सुधार होना चाहिए कि आने वाले फ्यूचर में आगे चल के इस तरीके की परिस्थिति फिर ना उत्पन्न हो। कैसा है, जो ट्रॉली के गणपति है उसको विसर्जन के लिए थोड़ा सोई सुविधा महाराष्ट्र सरकार ने करनी चाहिए। चौपाटी में अपनी जो पहले प्लेट रहती थी, पहले बहुत आगे तक रहती थी, उसके जैसे हम गणपति आगे तक लेके जा सकते थे। आज उन्होंने वो लोखंडी प्लेट जो बिछाना है वो कम कर दिया है, उसके जैसे अपना गणपति ज़्यादा आगे जाता नहीं है। विसर्जन की सुविधा थोड़ा और महाराष्ट्र शासन ने बढ़ानी चाहिए, कुछ ना कुछ सोई सुविधा और करनी चाहिए, जैसे तराफे बढ़ाओ, जिसकी वजह से आप छोटी मूर्ति जो है 10-12 फुट की आप लेके जाके आ सकते। ट्रॉली के लिए कुछ जगह बनाओ कि वो वापस ट्रॉली आगे तक जाए, ऐसा कुछ उपाय करना ही चाहिए महाराष्ट्र सरकार ने। और एक लास्ट सवाल है अपना कि जैसे कि आपने देखा होगा कि गणपति विसर्जन होने के बाद में कुछ सोशल मीडिया पार्टनर्स लोग जो गणपति अप्पा की मूर्ति जो विसर्जन होकर के जो रिटर्न आती है किनारे पे, उस तरीके का वीडियो बना के अपलोड करते हैं, तो उन लोगों के लिए आपके क्या सजेशन है? मैं तो उनसे एक ही गुजारिश करूँगा कि बंद करें ये सब चीज़। क्या है, अपने उत्सव को अपन ही सब दाग लगाते वैसा हिसाब है। क्या मिलता है अपने सोटर हाइप मीडिया में पाने के लिए ये सब चीज़ बताना, उससे अच्छा तुम ये बोलो कि हमको सजेशन दो कि नहीं भाई तुम ये गलत चीज़ है, तुम ऐसा करो, तो हम हमारे मंडल में लोगों को कह के वो सुधार लाने की कोशिश करेंगे। आप खाली बस वायरल करना है क्योंकि आपको उत्सव बंद करवाना है, हमको हमारा उत्सव चलाना तो हम हमारे में सुधार ना लाएंगे। चल भाई ये चीज़ नहीं तो ये चीज़ हम करेंगे। हाँ, हमको गवर्नमेंट की तरफ से यही अपेक्षा है कि उन्होंने उसके लिए कुछ सोई सुविधा विसर्जन के लिए अच्छे करेंगे तो हम वैसे अच्छी तरह से जाएंगे ना, तो सब प्रश्न आएगा ही नहीं ना आपको। तो गणपति अप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।